Welcome to DSSB exam window. Question number 1. What number should be added to each of 8, 35, 7 and 31 so that the resulting numbers will be in proportion? देखो 8, 35 और 7 और 31. तो आपको ऑप्शंस बहुत स्मॉल दिख रहे हैं. ऐड करके पूछा है, सीधा सीधा ऐड करके देख लो. सबसे पहले मैं 1 देख लेती हूँ. 8 + 1. और मैंने 1 ही क्यों देखा? क्योंकि मुझे पता है 9 और 36 और 8 और 32 डिविजिबल हैं, तो इसलिए मैंने +1 करके देख लिया. ये हो गया 9/36 और ये हो गया 8/32. 9 1 9, 9 4 36, 8 1 8, 8 4 32 हो गया प्रोपोर्शन में. 1 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. ₹70,000 is divided among PQR such that the P's share is 2/5 of the total share of Q and R together. क्या बोल रहे हैं? ये P है और ये Q + R है. P का शेयर है 2/5 ऑफ Q + 5 शेयर. यही हो गया. और क्या बोल रहे हैं? Q शेयर और P + R ये है 3/7. अगर आप P + Q + R देखो, यहाँ पर कितना आ रहा है? 7. और यहाँ पर P + Q + R देखो तो वो आ रहा है 10. दोनों को इक्वल कर देंगे. इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 7 से. इसका मतलब इस पूरे को 10/10 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 20/50. और इस पूरे को 7/7 से मल्टीप्लाई कर दो. 7 3 21, 7 7 49 हो गया. टोटल 70 हो गया. P + Q + R आपका आ गया 70. उसमें से P है 20 और Q है 21. तो R कितना बचा? R बताओ. टोटल 70 है, 20 ये है और Q जो है वो 21 है. तो ये हो गया 41. 70 में से 40 गया, बचा कितना? 70 में से 40 गया, बचा 30. 30 में से 1 और चला गया 29. R की वैल्यू आ गई 29. और टोटल अमाउंट था 70,000. 70 रिप्रेजेंट 70,000. तो 29 की वैल्यू क्या होगी? उन्होंने R की वैल्यू पूछी है. 1 की वैल्यू हो गई 1000, तो 29 की वैल्यू हो गई 29,000. 29,000 इज़ द राइट आंसर. Question number 3. In a party hall, there are people in blue and red dresses. The ratio of number of men in blue to the number of women in red is 4:7. देखो, men in blue. अब मैं इसको जो जैसे जैसे इन्होंने लिखा है मैं वैसे वैसे लिखती जाती हूँ. ये men है in blue and women in red. ये women in red is equals to 4/7. यही बोले. The ratio of men in red and women in blue is equals to 3/2. साथ में अब यहाँ पे इसको ले लो 4x और 7x और ये ले लो 3y और 2y, है ना. If the ratio of the number of people in blue to the number of people in red, blue और red का रेशो कितना है? 106/176. तो ब्लू में कौन कौन से लोग हैं? ये ब्लू वाले हैं. और रेड में कौन कौन से हैं? ये रेड वाले हैं. इन दोनों को प्लस करके लिख देते हैं. ब्लू में कौन से आएंगे? 4x + 2y. 4x + 2y इज इक्वल टू 106. और रेड में कौन से आएंगे? 7x और 3y. 7x + 3y अपन में 176. अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो ताकि क्वेश्चन और थोड़ा इजी हो जाए. 2x + y इज इक्वल टू 106 अपॉन में 7x + 3y अपॉन में 176. अच्छा, अब इसको हमें सॉल्व करने 176 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये पूरा इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा. और एक इजी मेथड है इसको सॉल्व करने का. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था 10th क्लास में, जब हम 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते थे. बस तो यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे y लिख दो. x की वैल्यू होती है, देखो x की वैल्यू हमने पढ़ी थी. अच्छा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इस चीज़ को समझो. अगर ऐसे 2 इक्वेशन है तो x और y 2 मिनट में आ जाया करेंगे. कैसे? अगर हमारी इक्वेशन होती थी a1x + b2y + c1. अच्छा, हमारा इक्वल्स टू में ना, तो इसको मैं इक्वल्स टू में लिखूँ, इक्वल्स टू c1. ठीक है. a2x + b2y इक्वल्स टू c2. तो हमारी x की वैल्यू होती थी b1, ये b1
याद है x के नीचे क्या लिखते थे हम, x को छोड़ देते थे, इसको छोड़ देते थे, b1c2 माइनस c1b2 क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ऐसे, इज इक्वल्स टू y के अपन में। अब y को छोड़ देंगे, x को लेंगे c1a2 और ऐसे पहले c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल्स टू, अच्छा अगर ये c हमारा इक्वल्स टू के इधर है तो -1 लगाना पड़ता था, नहीं है तो नहीं, इधर होता था तो नहीं लगाना पड़ता था। अब c1 को छोड़ देंगे, a1b2 माइनस a2b1 ऐसे होता था। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, माइनस बाहर लगा लो, b1 लिखना था भाई, ये b2 गलती से लिख दिया, b1c2 माइनस b1c2 माइनस c1b2 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1, ठीक है। और y की वैल्यू क्या हो गई, माइनस b1 c1a2 माइनस c2a1 अपॉन में a1b2 माइनस a2b1। अब हमसे x और y का रेशो बोला है ना, x बाय y में ये इससे कट जाएगा, क्या आया b1c2 माइनस c1b2, ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, अपॉन में c1a2 माइनस c2a1। आया समझ, x और y का रेशो कितना आता है हमेशा, b1c2 माइनस c1b2। देखो अब ये b1c2 क्या है, x के लिए x को छोड़ दो, ये b1 ये c2 और ये b2 ये c1, ठीक है। और y के लिए इसको छोड़ देंगे, c1a2 माइनस c2a1। चलिए अब करते हैं इसको, इस ड्रामे को मैं इरेज कर देती हूँ ताकि हम कर पाएँ। नहीं समझ आएगा दोबारा देखना, नहीं तो आप अपना नॉर्मल मेथड यूज़ करना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब देखो x बाय y बराबर है, x को पहले छोड़ दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कोफिशिएंट्स को बस, कितना हो गया ये b1 1 इंटू 176 माइनस 106 इंटू में 3, फिर y को छोड़ देंगे 106 इंटू 7 माइनस 176 इंटू 2, 176 इंटू हो गया, कर दो मल्टीप्लाई, 176 माइनस 6 3 ज़ा 18 का 1 आ गया, 3 1 ज़ा 3 अपॉन में 742 742 माइनस 6 2 12 का 1, 7 2 14 15 का 1, 2 1 2 और 1 3, 352। देखो हमने करा तो सही था, लेकिन मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पे 106 ही लिखा रह गया, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था 53, ये कितना हो जाएगा 53, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, कर दो माइनस, 16 में से 9 गया 7, 6 में से 5 गया 1, और ये कितना हो गया ये भी 106 नहीं आएगा, ये भी 53 आएगा, 7 से 21 का 1 या 2 है, 7 5 या 35, 36 37, 11 में से 2 गया 9, 6 में से 5 गया 1, x बाय y का रेशो आ गया 17:90। तो हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा रेशो ऑफ नंबर ऑफ़ मैन टू द नंबर ऑफ़ वुमेन। नंबर ऑफ़ मैन कितने हैं, नंबर ऑफ़ मैन ये मैन, ये दोनों मैन है 4x और 3y, और वुमेन कितनी है 7x + 2y है ना, ऊपर ऊपर वाले मैन है, नीचे नीचे वाली वुमेन है। 4x + 3y और 7x + 2y का रेशो निकालना है, 4x + 3y और
7x कितना था 7x प्लस 2y, बस कर दो। x की वैल्यू 17, y की वैल्यू 19, 4 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 19 अपॉन में 7 इंटू 17 प्लस 2 इंटू 19 कितना हो गया 17 4 ज़ा 68 प्लस 19 3 ज़ा 57 अपॉन में 17 7 ज़ा 119 प्लस 19 2 ज़ा 38, 8 7 15 का 1, 6 6 12 125 हो गया, और 9 और 8 17 का 1, 3 4 5 157, 125 रेशो 157. A is the right answer. Question number 4. In three positive numbers, the ratio of first and the second is 2:3, and the ratio of second to the third is 7:3. देखो, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, और ये थर्ड नंबर है। ये 2:3 है, एंड द रेशो ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज 7:3. 3 यहाँ पर आ जाएगा, जब हमें तीनों का रेशो साथ में निकालना है 7 यहाँ पर आ जाएगा। कर दो इनको आपस में मल्टीप्लाई, 2 7 ज़ा 14, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, बस इनका रेशो आ गया। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का आपस में रेशो आ गया। अब उन्होंने क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज़ 8064, साथ में आप x ले लो। जब भी प्रोडक्ट की बात हो या स्क्वायर की बात हो तो साथ में x ज़रूर लेना है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड मतलब 14 इंटू 9 इंटू में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8064। काट पीट मचा दो, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, बचा कितना 8। उसके बाद फिर 9 9 ज़ा 81, बचा कितना 5, 9 6 ज़ा 54, 14 से काटो, 14 5 ज़ा 70, 14 6 ज़ा 84, बचा कितना 5, 56 हो गया। 14 4 ज़ा 56, x की वैल्यू आ गई 8, क्योंकि 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर। अगर x की वैल्यू 8 है तो व्हाट इज़ द सम ऑफ द थ्री नंबर्स, तीनों नंबर का सम कितना है 14 जमा 21 जमा 9, 21 और 9 कितना होता है 30, 30 और 14 44x, तो 44 इंटू में 8। अच्छा आप यूनिट डिजिट देखो, 8 4 ज़ा 32, यूनिट डिजिट 32 मतलब 2 आएगा, 2 सिर्फ एक में ही है, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं, ठीक है। Question number 5. A sum of rupees 2542 is divided among PQR such that if rupees 13, 19 and 14 will be diminished from the share of PQR respectively, then their share will be in the ratio 17:16:15. क्या बोल रहे हैं, हम मान लेते PQR का रेशो PQR ही है, मतलब PQR का शेयर PQ और R ही है। इसका मतलब P - 13 रेशो Q - 19 रेशो R - 14 इज इक्वल्स टू 17 16 और 15, साथ में x ले लो। P - 13 बराबर हो गया 17x, Q - 19 बराबर हो गया 16x और R - 14 बराबर हो गया 15x। P की वैल्यू कितनी हो गई 17x प्लस 13, Q की वैल्यू कितनी हो गई 16x प्लस 19 और R की वैल्यू कितनी हो गई 15x प्लस 14, है ना। और इन तीनों का P प्लस Q प्लस R कितना है 2542, बस इन तीनों का प्लस 2542 है, इनका प्लस कितना आ रहा है 16 3 ज़ा 48x प्लस 9 और 4 13, 13 और 3 16 का 1 46 इज इक्वल्स टू 2542, माइनस कर दो 48x इज इक्वल्स टू 2496, 24 2 ज़ा 48, 24 1 ज़ा 24, ना जाने की 0, 24 4 ज़ा 96, 2 1 ज़ा 2, ये हो गया 52, x इज इक्वल्स टू 52। अब हमसे पूछा क्या है, व्हाट विल बी द इनिशियल शेयर ऑफ r। इनिशियल शेयर क्या है r का 15x प्लस 14, 15x प्लस 14, x की वैल्यू कितनी आई है 52, 15 इंटू 52 प्लस 14। आप देखो पूरा सॉल्व करेंगे नहीं, सब में यूनिट डिजिट 0 है, एक में 4 है। आप 5 2 ज़ा 10 होता है, इसका यूनिट डिजिट आ रहा है 0 प्लस 14, क्या करोगे यूनिट डिजिट 4 आ रहा है ना, तो जिसका यूनिट डिजिट 4 है वही आंसर है, यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6. A company retains 80% of its total profit and divides the rest of the profit among its 21 employees. The ratio of the number of senior employees to the number of junior employees is 4:3. तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गए 7, 4:3 का मतलब क्या है 7 एम्प्लॉयज़ हो गए, लेकिन
7 नहीं, ये तो 21 है, 1 की वैल्यू हो गई 3। तो इसका मतलब 9 जूनियर एम्प्लॉयज़ है और 4 3 12 सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं। 12 और 9 21, बिल्कुल सही आ गया इतना तो। द प्रॉफिट शेयरिंग शेयर ऑफ ईच सीनियर एम्प्लॉय एंड ईच जूनियर एम्प्लॉयज इज़ द रेशो ऑफ 4:1। मतलब अगर इसको 1 रुपया मिल रहा है तो इसको 4 रुपये मिल रहे हैं, यही बोल रहे हैं वो। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट का रेशो 12 4 ज़ा 48 और 9 1 ज़ा 9, 48:9। इसका मतलब अगर ये है जूनियर और ये है सीनियर, जूनियर एम्प्लॉयज़ को अगर 9 रुपये मिल रहे हैं तो सीनियर एम्प्लॉयज़ को 48 मिलते हैं। लेकिन एक जूनियर को कितने मिल रहे हैं, 2200। 1 को कितने मिल रहे हैं, 2200। तो 3 को कितने मिलेंगे, 3 को नहीं 9 को, क्योंकि हमारे पास 9 जूनियर एम्प्लॉयज़ हैं, है ना। तो 1 की वैल्यू 2200, 1 की वैल्यू कितनी है 2200। तो टोटल कितना अमाउंट बच रहा है, 9 + 48 कितना होता है 57। 57 की वैल्यू हो गई 2200 इंटू में 57। बात समझ आ रही है। ये एक एम्प्लॉय का शेयर था और ये 9 एम्प्लॉय का शेयर है और ये 12 एम्प्लॉय का शेयर है। ये 12 एम्प्लॉय का शेयर है, ये 9 एम्प्लॉय का शेयर है और ये हमें एक एम्प्लॉय का शेयर दे रखा था। इसका मतलब 1 की वैल्यू 2200 है और टोटल कितना हो गया 57। टोटल कितना अमाउंट बच रहा है 57। इसका मतलब 57 की वैल्यू हो गई 2200 इंटू में 57। लेकिन ये कितना परसेंट है, उन्होंने क्या बोला, एक कंपनी रिटेन्स 80% ऑफ इट्स टोटल प्रॉफिट। तो बाट कितना रही है 20%। इसका मतलब 20% ये है 2200 इंटू 57। तो हमें निकालना क्या है 100%। टोटल प्रॉफिट पूछा है, 100% कैसे आता है 20 इंटू 5। तो बस इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 2200 इंटू में 57 इंटू में 5, 22 5 ज़ा 110, साथ में 2 0 इंटू में 57, 3 0, 7 का 7, 7 5 12 का 1, 5 और 1 62700, 62700 is the right answer. Question number 7. 3 partners PQR share profit such that 2 times of P's share is equals to 3 times of Q's share and equals to 6 times of R's share. बस जब भी तीनों का शेयर निकालना हो तो एलसीएम ले दो, मतलब डिनोमिनेटर में ले आओ वैल्यूज़। तो मैं इन सबको 6 से डिवाइड कर दूँ। 2 3 और 6 का एलसीएम 6 ही होता है, इसलिए 6 से डिवाइड कर दो। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। इसका मतलब P रेशो Q रेशो R कितना हुआ 3:2:1, 3:2:1। आप कहोगे ये अपॉन में आने के बाद कैसे हो गया, आप समझ लो। इज इक्वल्स टू में K लेट कर लो। इसका मतलब P की वैल्यू हो गई 3K, Q की वैल्यू हो गई 2K और R की वैल्यू हो गई 1K। तो P रेशो Q रेशो R कितना हुआ 3K रेशो 2K रेशो 1K। K से K कैंसिल हो गया, 3:2:1। बस तो सीधा सीधा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8. द रेशो ऑफ टोटल सैलरी ऑफ ऑल मेल्स टू द टोटल सैलरी ऑफ ऑल फीमेल्स इन अ कॉल सेंटर इज 7:5, 7:5। ठीक है, ये सैलरी का रेशो है। एंड द रेशो ऑफ द सैलरी ऑफ ईच मेल, और एक मेल और एक फ़ीमेल की सैलरी का रेशो 5:3। और हमने ये माना है कि हर एक मेल को सेम सैलरी मिल रही है और हर एक फ़ीमेल को सेम सैलरी मिल रही है। अच्छा, आप एक बात बताओ, तो टोटल सैलरी कैसे आती है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इनटू में शेयर ऑफ ईच, यही होता है टोटल सैलरी। तो अगर मेल की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ़ मेल एम्प्लॉयज़ और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ मेल्स। फीमेल की बात करें तो नंबर ऑफ़ फीमेल एम्प्लॉयज़ इनटू में शेयर ऑफ़ ईच फीमेल, है ना। तो ये तो, और अगर मेरे को नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ निकालने हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ क्या होगा, टोटल सैलरी अपॉन में शेयर ऑफ़ ईच, यही होता है ना। अच्छा, टोटल सैलरी मेल्स की कितनी है 7, एक मेल का शेयर कितना है 5,
तो ये हो गया नंबर ऑफ मेल्स। रेशो की बात हो रही है। टोटल सैलरी फीमेल की कितनी है 5, नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है 3, सॉरी नंबर ऑफ शेयर ऑफ ईच फीमेल कितना है 3, तो नंबर ऑफ फीमेल कितना हो गया 5/3। बस रेशो में है, इसको सॉल्व कर दो। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है 15, दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21, रेशो 5 5 ज़ा 25। मेल और फीमेल का रेशो कितना है 21 रेशो 25, 21 रेशो 25। बस अब है क्वेश्चन नंबर 9। इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फेयर्स आर इन द रेशो 48 रेशो 27। सरफेस एरिया किस रेशो में 48 रेशो 27। देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है 4 पाई r1 का स्क्वायर और 4 पाई r2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48/27। 4 पाई से 4 पाई कट गया, यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, ये हो गया 16/9। तो r1/r2 कितना आया 4/3। अब हमसे पूछे वॉल्यूम का रेशो। देखो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, दोनों में ऊपर और नीचे 4/3 4/3 और पाई से पाई कट जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा आपको क्यूब निकालना है इनका। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 और ये 27, 64 रेशो 27 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। द वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर्स आर इन द रेशो 216 रेशो 343। द रेशो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया। अरे भाई स्फेयर में कोई कर्व्ड वर्व नहीं होता जब तक वो हेमिस्फेयर नहीं होगा। कर्व्ड की कोई बात नहीं, कर्व्ड और टोटल सेम है स्फेयर में। तो वॉल्यूम का रेशो है, इसका मतलब ये रेडियस का क्यूब दे रखा है आपको, इज इक्वल टू 216/343। रेशो की बात हो रही है ना, 4/3 पाई और 4/3 दोनों में से कट गया होगा। इसका मतलब ये क्या है 6/7 का क्यूब। रेडियस कितनी आ गई दोनों की, रेडियस का रेशो आ गया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा, ये टोटल सरफेस एरिया पूछे, एक ही बात है स्क्वायर निकालना है। 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49, बस आ गया 36 रेशो 49 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। A sum of money is to be distributed among PQRS in the proportion of 3:5:4:2। 3:5 ये रेशो है, रेशो 4:2, ये PQRS। उन्होंने बोले Q gets ₹1500 more than S। Q gets ₹1500 more than S। Q को मिल रहे 5, S को मिल रहे हैं 2, तो Q को कितने मिल रहे हैं 3 ज़्यादा, 3 किसके बराबर है 1500 की, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 500। अब उन्होंने बोला व्हाट इज़ द R शेयर, R का शेयर कितना है 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई 2000 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। द टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:5। इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर इज़ 7650। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमें नंबर्स रेशो में दिए हैं और उनका प्रोडक्ट की बात हो रही है या स्क्वायर की बात हो रही है, तो साथ में x सेलेक्ट कर लो। नंबर हो गया 3x और 5x, इसका स्क्वायर कितना हो गया 9x स्क्वायर और ये 25x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7650। राइट, 9 और 25 कितना होता है 34x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7650। काट दो 17, पहले 2 से काट दो, 2 17 ज़ा 34, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 25, 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, बचा कितना 4, फिर 17 2 ज़ा 34, बचा कितना 8, 17 5 ज़ा 85, x की वैल्यू आ गई 15, है ना, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है, x की वैल्यू आ गई 15। फाइंड द नंबर्स क्या है 15 3 ज़ा 45 और 15 5 ज़ा 75, बस 12 का C इज़ द राइट आंसर। 13। इफ़ A रेशो B रेशो C इज़ 2:3:6, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A/B, कितना हो गया 2/3, रेशो B/6 कितना हो गया 3/6 और C/A 6/2, 6/2। अगर आप 3 6 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6, 6 से 6 कट गया, 2 3 ज़ा 6, आंसर आया
sorry 2 2 the 4, 2 2 the 4, 4 ratio 3 ratio 6 3 is 18, 4 ratio 3 ratio 18.